आपके हिसाब से दूध का रेट यहाँ पर कितना होना चाहिए जिससे संतुष्ट रहे डेयरी फार्म? हरियाणा पंजाब जहाँ से भैंसें आती जी, हैं जी। जबलपुर वहाँ 100 रुपये रेट है। जी जी। गुजरात में 125 रुपये का रेट, लीटर हैदराबाद रेट। भी 125, बॉम्बे भी 125। जी जी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम एक और शानदार डेयरी फार्म पर आज की हमारी विजिट है, जिनको काफ़ी समय पुराना तजुर्बा है। तो दोस्तों, हम सर से जानेंगे उनका परिचय एवं उन्होंने कब डेयरी फार्म की स्टार्टिंग की। तो सर नमस्कार, आपको बहुत बहुत नमस्कार। धन्यवाद। सर आप अपना परिचय और फार्म का पूरा एड्रेस बताइए सर। धर्मपाल नैयर नाम है हमारा। धर्मपाल नैयर। नैयर सर का नाम है। और सर डेयरी फार्म का क्या नाम हुआ? धर्मपाल डेयरी फार्म है। धर्मपाल। हाँ, तो अंकल जी आप ये बताइए कि ये डेयरी फार्म जो है आपका कितने सालों पुराना है, उसके बारे में आप बताइए। हिंदुस्तान के स्वतंत्र होने के बाद जी जी। का ये 1950 से चल रहा, हमारे फादर करते रहे। जी जी, मतलब कि पिताश्री आज़ादी के बाद का ही जस्ट हाँ। ये फार्म है, मतलब 1950 से, मतलब जैसे 1950 1947 में देश आज़ाद हुआ, 1950 में देश का संविधान लागू हुआ, उस समय से मतलब ये डेयरी फार्म आपका स्टार्ट है। तो सर जैसे आपको बहुत लंबा तजुर्बा होगा, आप जैसे जब युवा थे तो उसी समय से आप डेयरी लाइन में आए हैं। तो उस समय डेयरी फार्म में क्या सुगमता थी और आज के समय में क्या डेयरी फार्म में कठिनाई आ रही, उसके बारे में आप बताइए। उस समय और अब में बहुत फर्क है जी जी। व्यवसाय में। जी जी। उस समय आसानी से चीज़ें उपलब्ध हो जाती थी, जी सर। लेबर हो जाती थी, जी जी। और खाद्य पदार्थ जो कैटल के हैं जी जानवरों जी, के, मतलब कैटल फीड जो है वो सस्ता हाँ, रहता रहा है ना बहुत सर? सस्ता था। आज के समय में सभी जी कई जी। गुना रेट हो चुके हैं। जी जी। और सर जैसा आपको 70 साल पुराना जैसे तजुर्बा है, मतलब मिनिमम आपको 50 साल पुराना 50 तजुर्बा साल तो कम से कम पुराना होगा, जैसे आपके फादर साहब करते थे। तो सर पशुओं में मुख्य समस्याएं कहाँ पर आती हैं, आप उसके बारे में बताइए। पशुओं को जैसे इंसान की समस्याएं हैं वैसे जी जी। जानवरों की भी। जैसे कह सकते हैं कि पशुओं में रिपीटर की समस्या, पशु दोबारा मतलब बच्चे को नहीं जन्म दे पाते, थनैला रोग आ जाते हैं, या फिर बीमारियां हैं, और सब भी जो तरह की। मिल्क फीवर आ गया, या किसी भी वजह से कुछ और समस्या आ गई। बीमारियां हैं, एफएमटी है, एफएमटी। गलघोंटी, एचएसबीक्यू, जी जी। गलघोंटू है। जी जी सर। और सर जैसा कि आपके फार्म पे कुल कितने पशु उपलब्ध हैं एट प्रेजेंट, गाय और भैंस मिलाकर? अपने पास 400 जानवर। 400 जानवरों का मतलब ये डेयरी फार्म है। तो सर आप कितने लीटर दूध से ऊपर की भैंस है आप चाहते हैं कि डेयरी में मिनिमम रहे, ज़्यादा कम की भैंस ना रहे, तो उसमें आप एवरेज कितना निकालती, कितने लीटर दूध से ऊपर की भैंस आपके फार्म पे रहनी 10 चाहिए? से 12 लीटर से ऊपर, मतलब कि 12 लीटर से मिनिमम 10, उससे ऊपर उससे की। ऊपर 12 की, मतलब 14-15 लीटर दूध की भैंस आपके फार्म पे होंगी, है ना सर? और सर गाय कितनी रखी, गाय भी हैं? गाय 25 हैं। 25 गाय करीब आपके फार्म पे उपलब्ध हैं। तो गाय कौन सी नस्ल की आपने रखी हुई है, उसके बारे में बताइए। अमेरिकन, जर्सी। अच्छा, मतलब कुल मिला के क्रॉस ब्रीड की ही सारी गायों का हाँ, डेयरी फार्म है। तो सर समस्याएं गाय और भैंसों में से अधिक समस्याएं किस में आती हैं, जो आपने देखा होगा 50 साल पुराना जो आपका तजुर्बा है? सेम है, कोई फर्क नहीं। कोई फर्क नहीं पड़ता, मतलब जैसे अगर एचएफ गायों से अगर अपन बचना सीख जाते हैं, हाँ, जैसे कि अपन एचएफ गायों की बीमारियों को समझना सीख जाते हैं, तो एचएफ को पालना ही बहुत आसान हो जाता है, भैंसों की तरह ही, है ना नाजुक सर? होती हैं गाय जी जी भैंसों की सर। अपेक्षा। जी जी सर। सर आप मार्केटिंग कैसे करते हैं? जैसे 400 भैंसों का जो फार्म है उसमें कितने लीटर आपका प्रतिदिन का दूध उत्पादन हो पाता है, उसके बारे में आप बताइए। 2000 लीटर। 2000 लीटर प्रतिदिन हो जाता है। उसे आप सेल खुद से काउंटर सेल करते हैं या नहीं, यहीं से दूध ये मतलब यहीं से काउंटर से ही आपके? वेंडरों को दे देते हैं। क्या सर? वेंडर जो दूध जो लेके अच्छा, जो बेचते हैं। वेंडर हैं जो डब्बे में दूध लेते हैं या दूध वाले, मतलब उनसे ही सेल आउट हो जाता है। सर फैट में आप कभी देते हैं, दूध नहीं फैट देते? में दूध बच जाता है जो फैट बनते हैं। जी जी। जैसे आज कोई समस्या सुनने को आया है कि फैट के रेट जबलपुर में डाउन हुए हैं, तो उस वजह से आपको परेशानी आती है या नहीं आती डेयरी फार्म में, जो खर्च रहता है? दूध का रेट प्रोडक्ट का कम हो जाता है। जी जी। और सर आप कोई प्रोडक्ट भी बनाकर सेल करते हैं डेयरी से नहीं, रिलेटेड? नहीं, अपन केवल दूध, दूध ओनली। है ना सर? केवल दूध ही मतलब आप सेल करते हैं। तो सर जैसे कि आपने 400 पशुओं का जैसे आप दूध सेल करते हैं, तो मुख्य समस्या आपको दूध सेल करने में आती है या लेबर की समस्या आती है, या किस चीज़ की आपको समस्या इतने साल में आपको देखने को मिली, और अभी कौन सी समस्या आपको ज़्यादा
हावी लेबर लगती है। और खाद्य पदार्थ आजकल नहीं मिलते, महंगे होने के बाद मिलते भी नहीं। महंगे हो गए हैं तो ठीक है, मतलब मिलते भी नहीं हैं आज के समय पे। तो और सर सरकार का कुछ सहयोग मिलता है, होता है डेयरी फार्मिंग में, सरकार का सहयोग देती कोई है भी सरकार? सहयोग नहीं है, सरकार बल्कि परेशान करती है। मतलब डेयरी फार्मों को सरकार थोड़ा परेशान करती है, मदद नहीं मिलती। चेकिंग की, जी, जी, चीनियाँ सर। यहाँ से हटाओ, जी जी पॉल्यूशन वाले परेशान बिल्कुल करते सर, हैं, नगर बिल्कुल। निगम वाले करते हैं। बिल्कुल सर। सर आज के समय में डेयरी फार्म बंद क्यों हो रहे हैं, उसके बारे में आप बताइए अपने अनुभव के आधार पर। बंद होने का कारण यही है कि दूध का रेट यहाँ दूसरी शहरों की अपेक्षा जिस हिसाब से खली चुनी खाद्यान्न लेबर रेट बढ़े हैं, यहाँ पे नहीं है। जी जी सर, आपके हिसाब से दूध का रेट यहाँ पर कितना होना चाहिए जिससे संतुष्ट रहे डेयरी फार्म? हरियाणा, पंजाब, जहाँ से भैंसें आती जी, हैं जी। जबलपुर, वहाँ 100 रुपये रेट है। जी जी गुजरात में 125 रुपये का रेट, लीटर हैदराबाद रेट है। भी 125, बॉम्बे भी 125, जी जी। और अब यहाँ पे 65 रुपये 62 रुपये का रेट। जी जी, तो आप कितना चाहते हैं कि एक संतुष्ट रहें जिस रेट से आप दूध में, आपके ये रेट हिसाब से? बढ़ाने की यहाँ पर परमिशन ही नहीं है। मतलब अंकुश लग जाता है रेट बढ़ाओ हल्ला तो? उल्ला, प्रशासनिक दबाव। अच्छा अच्छा, तो जिस वजह से समस्याएं आती हैं। हम्म। और सर मैं ये समझता हूँ कि महंगाई सब जगह सेम ही है सेम है सब जगह, है ना खाद्यान्न सर? और भैंसों के क्योंकि रेट खाद्यान्न पे का 10-20 रुपए का अंतर होता है, बाकी तो सेम ही होंगी, मतलब किलो में जो कुछ भी है ना सर। और सर डेयरी कोई अगर स्टार्ट करना चाहता है आपके हिसाब से, तो वो मिनिमम, जैसे कोई नया युवा है स्टार्ट करना चाहता है, तो उसे मिनिमम कितने पशुओं से स्टार्ट करना चाहिए? अगर उसकी पूंजी करीब, अगर उसके पास 5 से 7 लाख रुपए अगर उसके पास हैं। कुछ नहीं, 5-7 लाख में कुछ भी नहीं अच्छा, अच्छा। आएगा। 5 भैंस नहीं आएंगी, जी जी 4 भैंस लेके वो क्या करेगा? जी सर, तो फिर घाटे में जाएगा। उसको मिनिमम कितनी पूंजी आपके हिसाब से होनी चाहिए? महंगा हो गया आज की डेट में, जी जी। लाख 5 कोई रुपये 10 भैंस का स्टार्टिंग करना चाहता है तो उसे कितनी पूंजी की आवश्यकता आपके भैंस में हिसाब हो गए 20-25 लाख से? रुपए। 20-25 लाख, मतलब कुछ बचा के भी पूंजी चले तब जाके डेयरी फार्म सफल हो पाएगा। डेयरी का कार्य सर कैसा लगता है आपको, और डेयरी फार्म करके आपको कैसा महसूस होता है, आप बताइए। ठीक है, दाल रोटी चल रही है। जी जी सर, बस आप इतना ही। अकेले ही पूरा मैनेज करते हैं हाँ, काम को? अकेले ही, हाँ। जी जी सर। और सर डेयरी फार्म में आपके कितने वर्कर आपके लगे हुए हैं, उनको बारे में आप डिटेल से बताइए। मतलब कि दूध वाले अलग, और गोबर साफ करने वाले, और जो मैनेजमेंट वाले जैसे मुनीम वगैरह, उनको मिलाकर आप बताइए कुल कितने वर्कर आपके पास लगे? दूध लगाने वाले 20 हैं। 20 लोग दूध लगाने वाले सर? बिना दूध वाले 20। बगैर दूध, मतलब दूध ना लगाने वाले भी 20 हैं? हाँ, जो सफाई मतलब करते सफाई करते हैं, गोबर उठाते हैं, चारा डालते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, है ना सर? 20 वो भी हैं। 20 40 वर्करों को आपने रोजगार दिया है सर। तो डेयरी फार्म एक बहुत अच्छा काम हो गया, दूसरों को रोजगार बहुत मिलता है यहाँ पर डेयरी लाइन में। जिनको रोजगार मिलता है वो फायदे में है, जी, डेयरी जी। मालिक नहीं। अच्छा, कहने का मतलब ये जिसको रोजगार मिलता है वो फायदे में है, डेयरी फार्मर तो हाँ, उसको बस चला काम रहा मिल है, रहा मतलब है। डेयरी फार्मर काम, है ना सर? सर सभी कुछ मार्केट से ही आप खरीदते हैं या कुछ आपके घर में भी उपलब्ध होता है? घर में कुछ नहीं, घर कोई अपनी खेती बाड़ी नहीं है। जी जी सर, मतलब लेकिन सारा मार्केट कुछ आप। में जी जी। आपके फार्म पे जैसे भैंसें कितनी है, तो वो तो अपन ने पूछा। बुल कितने रखे हुए हैं आपने? हर 50 जानवर में एक बुल रहता है। 50 जानवर में एक बुल, मतलब फिर भी आपने कितने बुल होंगे करीब आपके पास? 8-10 होंगे। 8-10 बुल मतलब आपके पास होंगे सर। ठीक है सर, तो जो आपने इतना कीमती समय दिया उसके लिए बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर।